जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7, जिसकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई थी। बीच में हमने थोड़ा रोक दिया था क्योंकि एग्जाम की वजह से, और अब फिर से स्टार्ट करते हैं आगे से। 7.5 तक कंप्लीट हो गया था। 7.6 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको करना है समाकलन। 7.6 में क्या करना है? खंडसा समाकलन करना है। खंडसा समाकलन यानी कि बाय पार्ट करना है। उसको बाय पार्ट करने के लिए इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, वो भी लिखवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा आईलेट। अब इसमें आई क्या होता है? आई होता है इनवर्स वाला फंक्शन। एल क्या होता है? लॉग वाला यानी लघु गुणक। ये क्या हो गया? अलजेब्रा। और ये क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री। और ये क्या हो गया? सीरीज वाले यानी ई की पावर एक्स वाले। यानी जो चीज पहले आएगी उसे पहला फलन मानोगे, बाकी को दूसरा फलन मानोगे, क्योंकि आपको जो फार्मूला दिया जाएगा इंटीग्रेशन जो करना है u इंटू बी dx का करना होगा, तो ये आपको पहला फलन, ये आपको दूसरा फलन, दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाना है। तो किसको पहला मानना है, किसको दूसरा मानना है, इसके लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी आईलेट की। यानी अगर इनवर्स वाला फंक्शन दिया है तो उसको पहला मानोगे। अगर एल वाला यानी कि लॉग वाला फंक्शन दिया, साथ में अलजेब्रा दिया, तो लॉग पहले तो अलजेब्रा दूसरा फलन हो जाएगा। इस प्रकार जो चीज पहले दी जाएगी उसको पहला फलन, बाकी दूसरे को दूसरा फलन मानेंगे। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के रूप में आपको समाकलन करना होगा। फार्मूला क्या होगा? अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट और इसको सेकंड पार्ट लिखता हूं, तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही रहेगा, सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस फिर फर्स्ट का हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा इसके इंटीग्रेशन का। यानी कि फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि 7.6 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको कहा गया है कि निम्नलिखित भाई फलनों के आपको समाकलन ज्ञात करने हैं। अब हमें किस विधि से करने हैं? हम आपको कराते हैं खंडसा समाकलन से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? तो देखें सॉल्यूशन में क्या ले लेना? माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स dx। तो साइन एक्स dx हो गया। अब हम करेंगे खंडसा समाकलन से। खंडसा समाकलन से तो फार्मूला क्या होता है? तो एक चीज ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन u इंटू बी dx। तो इसका समाकलन का फार्मूला क्या होता है? तो देखें भाई, u ऐसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d अपॉन dx ऑफ u, यानी u का क्या होगा? डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन v और फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो ये क्या होता है? फार्मूला होता है। अब इसमें देखो, अब फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था आईलेट के अकॉर्डिंग। देखो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये रहा। ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, ये रहा। तो इन दोनों में पहले कौन है? ये है। दूसरा कौन है? ये है। तो अलजेब्रिक आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। यानी कि ये u हो गया, ये b हो गया। तो u इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? x एंड v इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन x।
तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डी एक्स में, तो फर्स्ट पार्ट यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। एक्स ये है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशियल करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और dx ये है। तो देखें माइनस ये रहा, माइनस ये आ गया x इंटू कॉस एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन कितना बचा कॉस एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा इसका, माइनस का x कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा यानी x इंटू साइन एक्स डी एक्स का, यानी इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड करा तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया माइनस का x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको खंडसा समाकलन के लिए यानी दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला है। तो भाई पहला फलन ऐसा ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये पहला फलन कौन सा होगा, दूसरा फलन कौन सा होगा, इसके लिए हम करेंगे आइलेट की सहायता लेंगे, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। देखिए अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिया है x इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो आप सॉरी साइन 3x dx, तो यहां पर क्या है साइन 3x dx दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खंडसा समाकलन से। तो सबसे पहले देखो इसमें पहले आपको देख लेना फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है। तो देखें ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ये है आपका सेकंड पार्ट। तो लगा दो फार्मूला। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 3x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ x, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 3x dx, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। बात क्लियर है। तो देखें x आपका ये आ गया, साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 3x। अब साइन का तो हो गया, किसका रह गया 3x का, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जब 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1 हो गया, कितना रह गया 3 से कर देंगे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन ये वाला ही रहा d अपॉन डी एक्स ऑफ x, x का कितना हो गया 1, साइन 3x का अभी क्या है माइनस का cos 3x अपॉन 3, ये कितना है dx, माइनस साइन बाहर आ जाएगा यानी कितना हो गया x cos 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 बाहर, कितना हो गया cos 3x dx। अब cos 3x का करेंगे माइनस का x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, cos 3x का इंटीग्रेशन होता है साइन 3x, और 3x का दोबारा करेंगे कितना आ जाएगा 3, उससे करेंगे डिवाइड प्लस कांस्टेंट c। तो यहां कितना हो गया माइनस का x अपॉन x cos 3x अपॉन 3 प्लस 3 जा कितना हो गया 9, 1 अपॉन 9 साइन 3x
प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन है, यानी ये इसका फॉर्म सॉल्यूशन हो गया। माइनस का x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 sin 3x प्लस कांस्टेंट सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है, सॉल्यूशन लिख लेंगे पहले। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए ये क्या है, ई की पावर एक्स है और ये एलजेब्रिक फंक्शन है। तो भाई देखिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे खंडसा समाकलन से। खंडसा समाकलन से तो I इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट डी एक्स, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो देखें एक्स स्क्वायर ये है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर एक्स ही रहेगा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इनटू में ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये dx आपका ये आ गया। एक्स स्क्वायर ये है, ई की पावर एक्स ये है, माइनस का 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अंदर कितना रह गया x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां फिर से आपका लगेगा फॉर्मूला, यानी ये क्या है, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2। अब यहां मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2 ये रहा, x ये है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर x हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, कितना हो गया 1, ई की पावर x का ई की पावर x dx। अब ई की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 के अंदर इंटू कर देंगे, तो 2x ई की पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x हो गया, माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए, प्लस कांस्टेंट c। अब दोनों में क्या करेंगे, तीनों में से ई की पावर x कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये, है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए खंडसा समाकलन के लिए, बहुत ही आसान है। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको दिया गया है x log x। तो हमने क्या करा, मान लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x dx। तो देखिए अब आइलेट के अकॉर्डिंग भाई लॉग वाला फलन आपको क्या हो जाएगा, पहला फलन हो जाएगा, x वाला आपका क्या हो जाएगा, दूसरा फलन हो जाएगा, क्योंकि एलजेब्रिक फंक्शन जो है आइलेट में l के बाद आता है। तो देखें, तो अब लिखेंगे खंडसा समाकलन से। तो देखिए I इज इक्वल टू, पहला भाग आपका फर्स्ट पार्ट log x ऐसा ही रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि log x का डिफरेंशिएशन हो गया,
सेकंड का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो देखें i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स ऑफ log x का कितना होता है 1 अपॉन x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 dx ये है, एक स्क्वायर से एक x कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू लॉग x इंटू में x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन रह गया x इंटू डी एक्स। तो देखें i इज इक्वल टू इसे मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग x माइनस का 1/2 x का सब समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग x 1/2 कितने हो गए माइनस का 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो मान लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू लॉग 2x dx। भाई पिछले क्वेश्चन में log x था, अब यहां पे log 2x है, तो लिखेंगे खंडसा समाकलन से। तो देखें क्या हो जाएगा, अब ये वाला भाग आपका पहला भाग है, ये वाला आपका दूसरा भाग है। तो i इज इक्वल टू log 2x फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन x dx माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ log 2x और इंटीग्रेशन x dx, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो देखें log 2x ये है, x का जब इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स ऑफ log 2x। तो log 2x का जब आप डिफरेंशियल करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2x, और जब 2x का दोबारा करेंगे अवकलन तो x का 1 हो गया, रह जाएगा 2 इंटू x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, dx ये रहा, और एक स्क्वायर से एक x कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया ये रह गया आपका log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये आ गया 1 अपॉन 2 ले लेंगे बाहर, अंदर कितना रह गया सिर्फ x dx रह गया। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में log 2x माइनस 1/2, एक्स का जब समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये कितना हो जाएगा i बराबर देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस 1/2 1/4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा किसका इस क्वेश्चन का, कि x इंटू लॉग 2x का फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस का 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 5 था, बस फर्क कितना है इसमें i इज इक्वल टू मान लेंगे x की जगह पे आपको एक्स स्क्वायर दिया है और ये log x dx। तो क्या करेंगे काम वही करना है, खंडसा समाकलन से। तो देखें i इज इक्वल टू, अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, तो log x ऐसा ही हो जाएगा,
फर्स्ट यानी सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स आपका ये है। तो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा माइनस लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 और dx ये है, एक पावर से एक एक्स कैंसिल हो गया, यहां स्क्वायर रह जाएगा। i इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन क्या रह गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया i इज इक्वल टू लॉग एक्स और यहां कितना है, इसे एक्स क्यूब अपॉन में 3 लिख देंगे माइनस का 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इसे लिख सकते हैं, कितना लिख देंगे इसे, एक्स की पावर 3/3 इंटू लॉग एक्स 3 और 3 यानी कि 3 जा कितना हो गया 9 हो गया इंटू में एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट सी और ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी i इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस का 1/9 एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट सी। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।